मान लो तो तुम जान जाओगी, वैसे तो नहीं जान पाओगी। तुम यहां जो आई हो ना, तुम यहां की उनको नहीं जानती हो, उनको श्री लालजू को। ऐसो ढीठ नहीं कहूं त्रिभुवन में माई, नारी पराई देख के हंसी लेत लुभाई। रसखान जी भी कहते कि मेरी बात मान लेना ब्रज जाने वालों, कभी कुंज वीथियों में मत घूमना। एक बालक है जो ऐसे कमर में हाथ रखे हुए खड़ा है, तुम्हारा सर्वस्व चुरा लेगा, किसी काम के नहीं रह जाओगे। ये मन चोर चित्त चोर सदा सदा के लिए तुम्हें अपना बना लेगा। सच्ची बात मानो, ये बहुत चमत्कारिक देश है जहां बैठे हो। बस निरपराध होकर अगर कुछ समय भी भजन हो जाए तो यहां चमत्कार प्रकट होने लगते हैं, दिव्यता प्रकट होने लगती है। पर लालसा हो ना उनसे मिलने की, उनसे देखने की। वही श्री जी कह रहे कि तुम्हें पता नहीं, मुस्कुरा करके सब कुछ छीन लेता है मन। तो जब तक तुम्हें साधना का अहंकार है तब तक लड़ लो, और जब हार जाना ना, तो हमारी युगल सरकार दोनों हैं, चंचल चित्त आकर्षणी प्रियाजू का नाम है, और इनका तो प्रसिद्ध ही है मन चोर। मन को ये चुरा लेते। सच्ची बात है, कहां जाएगा ये भाग करके। इसीलिए हम कहते हैं निश्चिंत रहो, केवल चिंतन करो प्रभु का। तुम मत सोचो तुम्हारे संभाले नहीं संभलने वाला। हाँ, इनको सौंप दो, इनकी लीला का गायन करो, इनका नाम जप करो, फिर चमत्कार देखो। वो कोई जबरदस्ती नहीं करते। लाडली जो अपने प्रतिबिंब से बात करे, सो अपने सहज ही मिले उनके गुण ऐसे। उनका गुण ऐसा है, उनका रूप ऐसा है, सहज में बावरा बन जाता है। एक बार यही बात एक बूढ़ी गोपी ने, उसकी बेटी का ब्याह हो रहा था नंदनंदन के सखा के साथ। तो जब विदा किया तो पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी कि देखो बेटी, जिसके साथ 7 फेरे लिए गए, पाणी ग्रहण किया गया, आजीवन पुरुष भाव में बस वही, अपने पति के सिवा कभी दूसरे की तरफ आंख उठा के ना देखे। पर ब्रजमंडल में ऐसा होना बड़ा कठिन है। बूढ़ी गोपी ने कहा, ये जो नंद का छोरा है, सुना है हमने ऐसा कि वो किसी की मर्यादा नहीं रहने देता। तुम कभी उसको देखना मत और देखने देना मत, दोनों बात समझ लें। दुर्भाग्यवश अपनी मां की सीख को मान लिया। अब वो रथ में बैठाल कर सखा आ रहे थे और महाराज अपनी मंडली के साथ कृपा करने घेर लिया रथ को। सारे बहू का पहले मुख दिखा, बहू से हम बात करेंगे पहले। वो तो कस के ऐसे घूंघट पकड़ ली। मैया ने कहा है पातिव्रत धर्म। अगर नंद नंदन को देखा और नंद नंदन ने देखा तो पातिव्रत धर्म रहना, और ये नहीं समझ पाई कि सच्चा पातिव्रत धर्म नंद नंदन से ही है। सबकी आत्मा के रूप में वही विराजमान है। सखा ने जब देखा कि ये मुंह छुपा रही, तो उनका बावरी, ब्रह्मा शिवादि जिनके दर्शन के लिए आते हैं, वो मेरे प्राणाराध्य मित्र तुम्हारा मुख देखना चाहते और तू मुंह छुपा रही। खोल दे, मेरी आज्ञा का पालन कर। मां ने जो शिक्षा दे दी, लालजू रथ से उतर पड़े। उनका ठीक है, आज तू मुख नहीं दिखा रही, कभी तू मेरे मुख देखने के लिए तड़पेगी, रोएगी, बिकल रहेगी। उसको क्या पता कि क्या कह गए। खेल खेल में फिर सखाओं के साथ चले। जब बाबा देवराज इंद्र की पूजा का सब विधान बना रहे थे, लालजू महाराज ने निषेध किया।
नहीं, गिरिराज महाराज हम ब्रज की रक्षा करने वाले, ब्रजवासियों का भरण पोषण करने वाले, गौओं की जो नाना प्रकार की उदर पोषण की वृत्ति होती, जैसे जल पीना, घास चरना, विश्राम करना, ये सब गिरिराज जी की तलहटी में होता है। इसलिए देवराजेंद्र का पूजन बंद और गिरिराज जी का पूजन। तो ऐसा ही बाबा ने किया, क्योंकि लाला की बात बड़े बुजुर्ग जन भी मानते थे। जब देवराज इंद्र ने देखा हमारी पूजा निषेध कर दी गई और वो भी श्री कृष्ण के कहने पर, तो बड़े गुस्सा हुए, इधर उधर की बातें की और सांबर तक मेघगणों को छोड़ दिया। भयानक प्रलयंकारी वर्षा शुरू। तो हमारे लालजू ने खेल खेल में गिरिराज महाराज को अपनी अंगुली पर धारण। कोई आश्चर्य की बात है इनके लिए? अनंत भगवान शेष के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को सरसों के दाने की तरह फण में विराजमान किए हैं। तो गिरिराज महाराज को जब ऐसे सब ब्रजवासी भागे, अब उनमें ये बहू जी भी थी, ये भी भागी, वर्षा ओले। अब जे ही अंदर गई तो मां की वो बात भूल गई कि अगर पातिव्रत रखना है तो नंद नंदन को न देखना, ना अपना चेहरा। अब वहां घूंघट की पड़ी थी कि प्राण जाने की पड़ी थी। वर्षा जीव ही देखा अनंत माधुर्य सौंदर्य, हृदय हक से हुआ, रे मां ने कितना मेरा दुर्भाग्य प्रकट कर दिया था, इन प्रभु के दर्शन के लिए मुझे मना किया था। अब 7 दिन 7 रात्र बस ऐसे देखती रही। कुछ समय बाद शरीर पूरा हुआ और वही परम पावन मीरा जी के रूप में प्रकट हुई, जो जन्म से ही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहां श्री लाडली जी कह रही है कि नारी पराई देख के हंसी लेत बुलाई, सो अपने सहज ही मिले उनके गुण ऐसे, भूषण लेत नगाई के औरो गुण नैसे। हम सब गुण जानती उनके, तुम तो जानती नहीं हो। मुस्कुराहट मात्र से सब कुछ चुरा लेते हैं बड़े बड़े परमहंसों के। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े ही वीतराग परमहंस, एक बार लौटकर मां को नहीं देखा। प्रकट हुए, नाल छेदन में नहीं हुआ, महाराज चल दिए। एक बार भी लौटकर भगवद अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी को नहीं देखा। लेकिन वही जब श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनी, बरहा पीडम नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम, महाराज समाधि में नहीं बैठ पाए। व्यासदेव जी के पास जाकर 18,000 श्लोकों से भरा हुआ परम पावन श्रीमद् भागवत पुराण कंठस्थ किया। ये है कृष्ण रूप माधुरी। श्री जी कह रहे तुम उनके गुण नहीं जानती, उनका सहज ही सौंदर्य ऐसा है, सहज ही गुण ऐसे है कि कोई भी हो, कोई भी बड़े बड़े आत्मबोधवानों को परास्त कर दिया श्री कृष्ण रूप ने। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, ये वंशी विभूषित करान नवनीरदा भात। ये जहां नवीन मेघ कांति वाला आधरों पे बंसी रखता है, तो बड़े बड़े ब्रह्मबोध जनों की भी उनकी ब्रह्म निष्ठा से हटाकर चरणारविंद की बला दासी बना लेता है। वो स्वयं कहते मधुसूदन सरस्वती जी, स्वराज सिंहासन पर विराजमान बोधवान मुझको एक गोपी लंपट ने बलात् दासी बना लिया। ऐसा सौंदर्य। श्री जी कह रहे भाग जाओ ब्रज से, अगर कहीं उनकी दृष्टि पड़ गई तो तुम्हारा सर्वस्व छीन जाएगा, फिर हमको मत कहना। तुम सुंदरी काकी बधू घर जाहु सवारी, सूर श्याम सुन सुनि हंसे मन ही मन भारी। और प्रभु पीछे से सुन रहे, और सब जो सेवा करने वाली नवजुवतियां हैं आनंद मगन हो रही कि हमारी प्यारी जू कितनी भूरी कि अपने प्रतिबिंब में ही देख करके भ्रमित हो गई। श्यामाजू अपनो रूप देखी रीझत है, नेक हु दर्पण दूरी न करती।
अपनी छवि निहारी तन वारत विवश बिंब के पायन परत। जब देखा कि ये कुछ ना बोल रही है, ना उत्तर दे रही है, ना परिचय बता रही, कहते हम तुम्हारे पाए लागू। श्री जी कह रही है अपने प्रतिबिंब के। तो उधर से भी ऐसे श्री जी के बड़ी ढीठ है, बात मान रही, जो हम करते वही वो कर रही है। श्री जी कह रहे विवश बिंब के पायन परति। मन में एक डर है, कब हूं श्याम सकुच मानत जी, वासो प्रीति करे जन डरती। सूर श्याम न्यारे हुए पिय छवि, निरखत दृष्टि न इत उत टरती। प्रभु बहुत आनंदित हो रहे, देख देख कर प्रियाजू का भोरापन और सब जो सेवा में है। लाडली जी ने देखा पैर भी छूने से काम नहीं बना, अब गुस्सा करनी पड़ेगी। श्री जी ने भ्रकुट चढ़ाई, वो भी भ्रकुट चढ़ा रही। वैसे बहुत भोरी प्रिया जो हमारी, यहां बहुत भोरा स्वरूप प्रकट किया। ये सौंदर्य यस्यई की सीमा, सौंदर्य की सीमा हमारी लाडली जी। अब सुनो, तुम नाम बता दो। ये है हमारी श्री जी की गुस्सा। ने कहो न रिस्को भूल होत सकी। थोड़ा गुस्सा है, हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रही, बात भी बतानी, और ये हमें जानती नहीं है। बाबा की लाडली हूं, ब्रजमंडल की स्वामिनी हूं, फिर भी मेरी बात नहीं मान रही। नाम कहा सुंदरी तुम्हारो, क्यों मोशो नहीं बोलती हो। हंसे तो हंसती, चितये तो चितवती, तन डोले तन डोलती हो। कैसी तुम निष्ठुर हो, समझ में नहीं आ रहा। मैं पूछती हूं तुम्हारा नाम क्या है तो तुम नाम नहीं बता रही हो। मैं हंसती हूं तो तुम हंसती हो, मैं देखती हूं तो तुम देखती हो। मेरा तन हिलता है तो तुम्हारा भी वैसे ही तन हिलता है। मरम चतुर मैं जानती तुमको, मुंह पर भौं मरोरती हो। अगर भ्रकुटी मैं तानती तो तुम भी भ्रकुटी तानती हो। क्या बात है, तुम हमसे नाराज हो। ऐसे श्री जी नाक सुकुर, तू उधर भी नाक सुकुर रहे। तो श्री जी को बार बार जब ये बात, तो उन्होंने कहा कछुरिस कछुनागरी जी धर कति। श्री जी को अंदर से रिस आ रही, सब मेरी बात मानती है ब्रज युवतियां, ये क्यों बात नहीं मान रही। और हृदय में थोड़ी घबराहट भी पैदा हो रही। लाल जो कहीं ला जाए, इतनी सुंदर जो रूपवान है वो देख करके आसक्त हो जाएंगे। ये तो जो वन रूप गहेली, शंका मानती हरि की। यह विपरीत होन अब चाहत, ब्रज में आई समानी। यह तो गुणन उजागर नागर, वे तो चतुर बिनानी। अब मैं जान गई कुछ अब गड़बड़ होने वाला है। ये रूप सौंदर्य की समुद्र है और वो गुण समुद्र है। वो जहां देखेंगे बस हम समझ रहे। चकित होकर कि श्री लाडली जू अपने भोरेपन में डूब रही। अब लालजू ने सोचा कि अगर ज्यादा समय हो गया तो फिर भोरेपन में श्री लाडली जी को दुख पहुंच जाएगा। वो जान नहीं पा रही कि इन्हीं का प्रतिबिंब है ये। नागरी रही मुकुर निहारी। लालजू देखा कि अब लाडली जी बहुत दुखी गंभीर हो गई। अब ये लालजू नहीं सह सकते। कोई भी श्री जी की सेवा में जितनी जुट, अब नहीं। लालजू को इशारा किया, लालजू तत्काल आए। पीछे ही से दर्शन कर रहे थे प्रतिबिंब का, आकर के से आंख बंद कर ली लाडली जू की। आनियो चक नैन मूंदे, कमल कर गिरधारी। नागरी रही मुकुर निहारी। स्पर्श से तत्काल पता चला, क्योंकि मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, अपने कोटि प्राण प्रीतम मोसो। स्पर्श मात्र से पता। लाडली जी को लगा कि जिस डर से मैं डर रही थी वही हो गया।
आ गए ना ये। अब मैं डरती ही अब ही जाको, मिले ताको आनी, तब ही तन की सूरती आई, लख्यो तनु प्रतिछा। लाडली जी के मन में हो गया ना वही जिस बात का डर था। आ गए ना, अब उस सुंदरी को वे देखेंगे, बस सुंदरी का सर्वस्व अपहरण करके अपने अधीन कर लेंगे। तब एक चिंतन आया कि जब मेरे आंख मूंद रहे थे तो उसके भी आंख मूंद रही थी। ऐसे कर कमल किया तो देखा पीछे लालजू महाराज, उनके हैं लाडली जू के हाथ में कर कमल, लालजू के, क्योंकि वैसे किए थे तो ऐसे किए। तब समझ में आया कि तो मैं ही हूं। सब सखिया आ गई, सकुच मन ही मन दुरावती, परस्पर मुस्काही, समुझी मन में कहत सखियन, विपुल लय लय नाम, शूर प्रभुर शीश पर से बीच बेणी श्याम। सब सखिया आके की प्यारी जो बच गई उस सुंदरी से ना, श्री जी सकुचा गई, बहुत आनंदित होते हुए सकुचा गई। तो हमारी श्री जी सौंदर्यस्यैक सीमा, सौंदर्य की सीमा है ऐसी कि भोरी प्रिया जो अपने रूप को ही देखकर लुभायमान हो जाती है।